अब मैं यहाँ पर मेन्यू पे आता हूँ। मेन्यू पे आया, मैंने उसको ऐड कर दिया। अब जो नया एक्चुअल में यहाँ पर मुझे बनाना है, तो यहाँ पर जो है ना डेट का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पुरानी डेट में आप बना नहीं पाएंगे। या जो डेट है उसमें ही अगर आपने सेट कर दिया तो करंट डेट में ही वो एडिट हो जाएगा। तो मैं जो नया मेन्यू है उसमें देख लेता हूँ। नहीं, क्योंकि हमें आज ही देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं करंट मेन्यू में देखता हूँ कि भाई हाँ 19 तारीख है, आज सैटरडे है सपोज़। तो इसके लिए मैं देखता हूँ मेन्यू में, और मेन्यू में अगर सपोज़ अगर हमने डाला इडली डाला है, फिर देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आप चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप जितना भी चेंज करने वाले हैं वो ग्रीन कलर में यहाँ पर ऐड होते चला जाएगा, और ये एक्टिव मेन्यू में आ जाएगा। ये वाला आइटम ये एक्टिव मेन्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाला। अब तो मैं कुछ आइटम डाल रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने डाला है, देखो एक थाली का है, तो थाली का मैंने ऐड किया, तो थाली में ऑटोमेटेड जितने भी आइटम्स हैं, अब देखिए जितने भी आइटम्स हैं तो वो आइटम्स यहाँ पर आ गए हैं ऑटोमेटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सब डिनर वगैरह के लिए जो भी है। अब हमने अगर सपोज़ किसी को हटाना भी है, कुछ को ऐड भी करना है, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से। फुल डिनर है, सब अलग अलग प्लेट्स है, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये सेव हो चुका है। तो अब करंट मेन्यू हम देखते हैं कहाँ पर जाके, ये होम पे जाके देखते हैं करंट मेन्यू में क्या है। देखिए इडली आ चुका है यहाँ पर करंट मेन्यू में। यहाँ पर देखिए इडली आ चुका है, लंच में राजमा सब्जी रोटी थाली बटर मिल्क साबूदाना खिचड़ी राजमा सब्जी रोटी सब आ चुका है। डिनर में फुल डिनर, ये सब ये हमने चेंज नहीं किया था डिनर का, अदर का कुछ यहाँ पे हमने एक दो आइटम हटाए थे। तो इस तरीके से सारे आइटम आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये मेन्यू हमने सेट कर लिया। अब एक हम बल्क ऑर्डर का देखते हैं कि बल्क ऑर्डर है। सपोज़ एक बल्क ऑर्डर हमने लगाया है, तो टेस्टिंग करने के लिए हमने एक बल्क ऑर्डर पहले लगाया था, लेकिन एक नया हम ऑर्डर लगाते हैं। सपोज़ चलो ऑर्डर लगाया नया। अब यहाँ पर देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कोड आपको ज़रूर डालना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट कोड हमने सपोज़ कुछ भी डाला, आपने डाला 1290, जो भी प्रोजेक्ट कोड है आपका वो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए, अब जैसे ब्रेकफास्ट है तो ये आइटम कितना रुपीज़ और प्लस कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, यानी कितनी प्लेट्स लेनी है, क्वांटिटी में प्लेट्स आएगा। वैसे ही लंच में कितनी थाली या प्लेट्स लेनी है वो आ जाएगा। अलग अलग थाली है, एक राजमा सब्जी रोटी है खाली, वो 40 रुपीज़ की है, और दूसरा थाली है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक का 40 रुपीज़ है और एक का 80 रुपीज़ है। तो अगर एक से ज़्यादा आइटम होते हैं तो वो भी यहाँ पर आते हैं, और इस तरीके से ऐसा है। तो अब जितने भी सिलेक्ट होते चले जाएंगे तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको सिलेक्टेड डिशेज़ में। तो मैं इडली सपोज़ हमारे यहाँ पे 20 लोगों की टीम है, तो मैं यहाँ पर 20 प्लेट यहाँ पर बुक कर देता हूँ। तो 20 प्लेट यहाँ पर देखिए बुक हो चुका है यहाँ पर, राइट। अब हम देखते हैं लंच में क्या क्या है। लंच में सपोज़ आधे लोगों के लिए हमने 10 लोगों के लिए कर दिया राजमा सब्जी रोटी, और 10 लोगों के लिए कर दिया पूरा थाली। फिर डिनर है, डिनर में कुछ लोग बाहर जाने वाले हैं, करीब 5 लोग बाहर जाने वाले हैं, तो यहाँ पर केवल मैं 15 बुक करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद बेवरेजेस है, वो सभी लोग लेंगे, तो इसको मैंने 20 डाल दिया, और अदर्स है वो भी सारे लोग लेने वाले हैं, तो वो भी मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने सारा बुक किया। अब मुझे रिव्यू एंड बुक पर क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए समरी आ जाती है कि ब्रेकफास्ट 400 रुपये 20x20 इडली का हुआ। फिर लंच जो है वो 1200 रुपये का है, 400 रुपये राजमा सब्जी रोटी का है, और 800 रुपये ये थाली का दिया हुआ है, और दोनों को मिला के ये 1200 रुपये हो गया। इस तरीके से डिनर बेवरेजेस अदर्स आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रांड टोटल आ चुका है, और इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो वो चीज़ें बुक हो जाएंगी। अगर आप देखना चाहें तो देखिए 3000 का बुकिंग है, प्रोजेक्ट कोड है, ये डेट है, कितने टाइम पर कितने बजे ये बुक किया गया, ऑटो प्लेस हो चुका है, एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये एडिट और डिलीट का ऑप्शन है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो ये हमारा बल्क जो ऑर्डर है वो बुक हो चुका है। अब हम देखते हैं कि भाई एक यूज़र ऑप्शन है जो वो उसको देखते हैं।
अब यूज़र में आप देखिए कि ऑल यूज़र्स की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। तो अब देखिए यहाँ पर पूरे यूज़र्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो मैंने भी बुक किया था, अपना रजिस्ट्रेशन किया था, तो मेरा भी DF0143 किया था, मेरा मोबाइल नंबर, एक्टिव हूँ। अच्छा, किसी को ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसको ब्लॉक करता हूँ तो फिर वो अपने एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ये ब्लॉक हो चुका है। तो कई बार हाँ, इसको आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं कभी चाहें। किसी यूज़र को कोई कुछ मिसबिहेव कर रहा है, कुछ इस तरीके से बातें हो रही हैं कि जो सही चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपको लगता है कि नहीं, तो यहाँ पर आप ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर चाहें कभी गलती से हो भी गया है या किसी ने सपोज़ जॉब छोड़ दी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो घर से ही बुक कर दे, तो उससे अच्छा रहेगा कि आप उसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक और अनब्लॉक का देख लिया। अभी हम इसको अनब्लॉक करते हैं, तो ये मैंने अनब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यूज़र टाइप्स अगर आपको चेक करना है, अब सपोज हाँ एक बार ब्लॉक कर देता हूँ ताकि हम दूसरी चीज़ें भी देख सकें। सपोज देखिए अभी हमने ब्लॉक कर दिया, दो लोगों को ब्लॉक कर दिया। अब देखिए, अब अगर एक्टिव यूज़र्स देखना है तो ये दो एक्टिव यूज़र, जो एक्टिव यूज़र्स हैं वही हमें दिखाई दे, नहीं, जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम ओनली ब्लॉक्ड यूज़र को देखना चाहते हैं तो देखो ये ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। अगर अब मैं इनको अनब्लॉक करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से अनब्लॉक हो गए। अब हमें ऑल यूज़र्स देखनी है तो हमें वो ऑल यूज़र्स दिखाई दे रहे हैं। फिर हमें बुकिंग देखनी है। सपोज़ कोई बुकिंग हुई है क्या, तो हम बुकिंग देख सकते हैं कि क्या क्या बुकिंग हुई है। तो ये इतनी सारी बुकिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बुकिंग टाइप है, सपोज़ लंच के लिए देखना है, ब्रेकफास्ट के लिए देखना है, किसके लिए है। तो अब हमने लंच के लिए देखा तो वो हमें बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जितने भी, अब क्या होता है कि यहाँ पे एडमिन की इतनी सारी दिखाई दे रही है, तो थाली के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इतनी सारी थाली हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कितनी, क्योंकि कितने डिलीवर्ड और अनडिलीवर्ड हैं, इसलिए सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से है। और अगर सपोज़ तो ये बुकिंग का है। और एक है फीडबैक का, कि सपोज़ कोई फीडबैक आया हुआ है कहीं से। तो देखिए अब एक हम फीडबैक और देखते हैं कि देखो एक रमेश के नाम से एक कंप्लेंट और अप्रिसिएशन, दो चीज़ें आई हुई हैं। अगर हमें इनको देखना है तो हम व्यू पे जाके देख सकते हैं। अब मैंने व्यू पे क्लिक किया तो उनका डिटेल्स आ गया, जो भी यूज़र है, यूज़र का नाम, ईमेल आईडी, किस तारीख को कितने बजे भेजा गया, टाइप क्या था, कंप्लेंट है, सब्जेक्ट क्या है और मैसेज क्या है, वो देख सकते हैं। क्लोज़ कर देते हैं। सपोज एप्रिसिएशन है, उसको देखना है तो सेम टाइप से देखिए वो डिटेल आया, कब कैसा भेजा गया, एप्रिसिएशन टाइप कैसा, एप्रिसिएशन कंप्लेंट है, सब्जेक्ट है, या जो भी मैसेज है वो भी यहाँ पर हम देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई कम। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, बुकिंग वगैरह देख लिया। अभी हम होम पेज पर जाते हैं। अब देखिए प्लेस ऑर्डर है, यहाँ पे जाएंगे तो भी हम प्लेस ऑर्डर पर आ जाएंगे, राइट। देखो अभी फिर से एक बार देखते हैं। देखो ये प्लेस ऑर्डर है, प्लेस ऑर्डर है। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ना, बल्क बुकिंग वाला, तो बल्क बुकिंग वाला जो हो रहा है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। फिर हम अगर हम देखते हैं कि करंट मेन्यू क्या है। करंट मेन्यू में अभी देखिए, करंट मेन्यू में देखा कि आपने आज का मेन्यू ही आ गया सीधा, कि भाई आज का मेन्यू क्या है, वो सैटरडे का जो भी मेन्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। एक्चुअल में यहाँ पर जो मेन्यू है वो पूरा वीक का, क्योंकि देखो अब यहाँ पर पूरे वीक का आएगा, क्योंकि हमने एक यहाँ पर रेंज होती है, जो डेट रेंज है, इसकी वजह से पूरा आ जाता है। अब सपोज़ अगर हमें देखना है कि सपोज सैटरडे के लिए क्या था, तो हमें फिर सैटरडे पे क्लिक करना पड़ेगा और ये यहाँ पर सैटरडे का एक्चुअली मेन्यू आ जाएगा। अगर हमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया। मैं वापस होम पर जा रहा हूँ। फिर रेडी टू सर्व मैनेज डिशेस यहाँ से डायरेक्टली मैनेज हो सकती हैं, वह है। फिर मैं वापस जाके और देखता हूँ कहाँ से, ये रेडी टू सर्व पे। तो यहाँ पर जो रेडी टू सर्व आइटम्स हैं वो भी यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। यहाँ से सेटिंग्स है, कुछ चेंज पासवर्ड है, और सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में अकाउंट्स वगैरह जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर बुकिंग अलाउड, अगर बुकिंग बंद करनी है तो डायरेक्टली यहाँ से बुकिंग बंद की जा सकती है।
यहाँ से बुकिंग बंद की जा सकती है पूरे तरीके से। सपोज़ कभी कुछ इस टाइप से एक्टिविटी हो रही है और पूरे तरीके से बुकिंग बंद करनी है ताकि कोई भी यूज़र बुकिंग ना कर सके, तो केवल यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे, सारी बुकिंग यहाँ से बंद हो जाएगी। फिर पासवर्ड है, पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम है। करंट पासवर्ड अगर डालना है, न्यू पासवर्ड करना है तो यहाँ से कंटिन्यू पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी अथॉरिटी एडमिन के पास रहेगी और उसके बाद फिर आपको सेव करना होगा। तो ये इस तरीके से है। फिर हम अगर दूसरी चीज़ों को देखें, साइन आउट है, साइन आउट तो सिंपल से फंक्शन है। और इस तरीके से हमने देखा कि सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, किस तरीके से इसको यूज़ करना है एडमिन पैनल को। तो ये एडमिन पैनल है। और इसके बाद अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो भी इसमें अपडेट हो जाएगा, लेकिन एक रफ तरीके से कैसे आप इसको पूरे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी एडमिन, कोई अगर नया एडमिन भी आता है तो वो भी इस वीडियो के थ्रू चीज़ों को समझ सकता है और बहुत ही फास्ट तरीके से इसको यूज़ कर सकता है। ओके, थैंक यू।